आरपी सिंह जी, आपकी बारी है, बोलिए। आरपी सिंह जी, ये प्राथमिकता है क्या मेलोडी बांटना जब देश में संकट आने वाला है? इसीलिए कांग्रेस पार्टी गद्दार कह रही है पीएम को। चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कुछ हस्ताक्षर किए थे, अंगूठा काट कर दिया था। वो क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रशिया का करारनामा, राहुल गांधी का करारनामा हुआ था, वो क्या था? उससे बड़ी गद्दारी हो सकती है? आज तक ये चाइना की तूती बोलते हैं। जब हमला होता है तब भी ये चाइना के एम्बेसडर के साथ यहाँ पर डोकलाम हो रहा होता है और ये बैठकर यहाँ पर उसके साथ चाउमीन खा रहे होते हैं। चाइनीज एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए किस्मत में आज तक नहीं पता। वो क्या है? वो देश से मोहब्बत है या देश से प्रति गद्दारी है? वो मेलोडी जो है वो कूटनीति का हिस्सा है। परंतु ये जो जब हमला हो रहा उस समय आप उनके साथ जाकर भोजन करें, वो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक भाषण दिया था जब 370-35 से हटाया गया था और ये कहा था कि देश में कत्लो गैरत हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं, कमाल हो गया, ऐसा हो गया जैसे देश में बहुत वंडर हो गया। एग्जैक्टली वर्बटम इमरान खान ने इनको उठाकर कोट किया यूएन में, एग्जैक्टली सेम बात की। अगर हिंदुस्तान के अंदर इतना कुछ कत्लो गैरत हो रही है और उसने कहा मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी कह रहे नेता विपक्ष, तो इसका तो हो रहा होगा। तो ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई जा रही थी या भारत के साथ गद्दारी की जा रही थी? ये बता दीजिए। क्या कि शुरू से और तो और छोड़िए, जब इंदिरा गांधी जी थी तो सीआईए ने कहा कि हम पैसे देते थे। हम तो इंडियन पॉलिटिशियंस को, कांग्रेस के नेताओं को पैसे देते थे। ये सीआईए के ऑन रिकॉर्ड है। वो मोहब्बत थी या गद्दारी थी? असल में क्या कि भ्रष्टाचार वाली पार्टी आज उनको मौका मिल नहीं रहा भ्रष्टाचार करने का, इसलिए इस प्रकार के अनागल आरोप लगाना और इस प्रकार की जो चुनाव में हताशा, 100 सेंचुरी होगी लगभग राहुल गांधी के चुनाव हारते हुए। आरपी सिंह जी, कांग्रेस पार्टी बोल रही है एक इस संकट के समय विदेश यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, दूसरा ये संकट भी आप ही की वजह से, सरकार की वजह से। क्या जवाब है आपका? जी जी, मैं सारी बात का आपको जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि तेल के दाम की बात करी, जरा चेक कर लेना चाहिए। यूएई जहाँ जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग है, वहाँ पर लगभग 52 से 86% दाम बढ़े नहीं बढ़े। यूएस के अंदर 44 से 48, 44.5 से 48% दाम बढ़े नहीं बढ़े। चाइना जिसके गुणगान गाते थकते नहीं, वहाँ पे 22 से लेकर 24.5% तक दाम बढ़े नहीं बढ़े। इंग्लैंड जिसकी अभी गाथा गा रही थी, ये 20% से लेकर 35% दाम बढ़े नहीं बढ़े। तो हमारे यहाँ तो कुल मिलाकर 3% बढ़े हैं। और गैस के सिलेंडर की बात करी थी बहन मेरी, 1241 रुपये था, चेक कर लेना, 1241 रुपये था गैस का सिलेंडर जिसे इन्होंने सरकार छोड़ी थी। आज दाम बढ़ाने के बाद भी 913 रुपये है गैस का सिलेंडर। और इन्होंने तो जानकर, इनकी आदत है हर बार, जब कोविड हुआ था तब भी, अरे नहीं, ये तो मोदी की इंजेक्शन है, मोदी का वैक्सीनेशन, हमने नहीं लगाना। और बाद में चुपके जाकर लगा भी लिया होगा। परंतु उस समय भी इसी प्रकार का माहौल खड़ा करना, और आज भी उसी प्रकार से एलपीजी की शॉर्टेज के लिए ये जिम्मेदार थे। हालांकि एलपीजी की शॉर्टेज नहीं थी, परंतु एक माहौल खड़ा कर दिया एलपीजी की शॉर्टेज है। और सरकार ने तो अपनी तरफ से 10 रुपये कम किए ना एक्साइज के ऊपर जी। इनकी तरह ये नहीं कि अच्छा विदेश सरकार आने वाली। सिंह जी, विदेश यात्रा करना जरूरी है? 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया था। 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा अगली सरकारों पर डाल दिया था, जो मोदी जी ने उतारा। 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड बेचे इन्होंने, कर्जा लगा दिया अगली सरकारों के ऊपर, जो मोदी जी ने उतारे। किसकी बात करें? वो गद्दारी थी या नहीं थी? वो जब फली मेजर साहब ने कहा कि हमें हमला करने की छूट दो 26/11 के बाद, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की पूछ अंदर हो गई, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे के ऊपर वो देश के साथ मोहब्बत थी या गद्दारी थी? ये बता दीजिए मेरे को। अच्छा ठीक है, ओके आरपी सिंह जी, ओके। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं आरपी सिंह जी, ये विदेश यात्रा प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे पर गए, क्या सरकार कोई कोशिश कर रही है किसी तरह ये युद्ध रुक जाए, या हम सिर्फ हाथ जोड़कर बैठे हैं कि ऊपर वाला कुछ करेगा, ट्रंप को सद्बुद्धि आएगी और ये युद्ध रुक जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, या हम कुछ कोशिश भी कर रहे हैं इसको खुलवाने की, या आपको लगता है कोई कोशिश करने का फायदा ही नहीं है क्योंकि ट्रंप किसी की सुनेंगे नहीं और इसीलिए हम हार मानकर बैठे हैं? आरपी सिंह जी, हिलरी क्लिंटन ने जूता मारा था जोर से और यहां पर ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर। हिलरी क्लिंटन फिर एक जूता मारा था बड़ी जोर से और फिर स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था इजराइल का ईरान पर नजर रखने के लिए।
हिलरी क्लिंटन के जूतों के ऊपर। आरपी सिंह जी, अरे आप किसकी आरपी बात सिंह कर, जी, वो आरपी सरकारें सिंह जी, कैसे एक फैसले सेकंड, गए? आरपी सिंह जी, अभी मैं जवाब लोग देना आरपी सिंह जी, चाइना गए। आरपी सिंह जी रुकिए ना एक सेकंड, मैं सवाल दोबारा पूछूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इस तरह की भाषा मत बोलिए। जूता मारा था किसी देश की हिम्मत नहीं है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश की सरकार अरे पर जूता मारा! चला सके। कम किसी की क्या? हिम्मत नहीं है। प्लीज आरपी सिंह, बिल्कुल ऐसी भाषा मत बोलिए ईरान प्लीज। से डीजल लेना, ईरान से क्रूड ऑयल लेना कम किया था। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सर, ईरान दबाव से बोल दीजिए ना, क्रूड ऑयल दबाव लेना का। हिलरी क्लिंटन के फोन पे किया था। हिलरी क्लिंटन के कहने पे इजराइल का सैटेलाइट लॉन्च किया था ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए। अब मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूं आरपी सिंह जी, क्या हम कुछ कर भी रहे हैं इस युद्ध को रुकवाने, ट्रंप पे दबाव बनाने, हॉर्मुज खुलवाने, अपने जहाजों को वहां से निकलवाने के लिए, या फिर बस ऊपर वाले के ऊपर है सब कुछ? हमारे जहाज लगातार वहां से आ रहे हैं, हमारे जहाज लगातार आ रहे हैं। अरे सर, नहीं आ रहे और हैं हमारे आरपी को सिंह जी, पेट्रोल, नहीं आ डीजल रहे हैं। का- ऑयल सप्लाई नॉर्मल नहीं है। सर, कहां एक नॉर्मल है? रुकिए। हाँ उतनी, मैं कह रहा हूँ उतनी, अरे हाँ उतनी नॉर्मल नहीं जितनी होनी चाहिए, परंतु फिर भी आ रहे हैं हमारे जहाज। मैं जवाब- बाकी देशों के मुकाबले में हमारे जहाज फिर भी आ रहे हैं। चाइना, रशिया अरे के इतना बाद कॉमेडी हमारे मत जहाज आ करिए। रहे हैं वहां पर, पाकिस्तान के फिर हमारे बाद हैं जितने जहाज आ रहे हैं। परंतु जो मूल बात मैं कह रहा हूं, उसका इनसे जवाब पूछ लीजिए कि CIA कैश देती थी नहीं देती थी इनकी पार्टी को, बता दीजिए। CIA नकद पैसे देती थी CIA कांग्रेस पार्टी को कैश देती थी? बिल्कुल, मैं साबित कर दूंगा। मेरे खिलाफ मुकदमा करिए, मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा। क्या सबूत है आरपी सिंह जी इसका? मतलब हमने तो आज तक कभी सुना भी नहीं, ये तो नया आरोप सुन रहा हूं मैं कि CIA से कांग्रेस पार्टी कैश लेती थी। थोड़ा सबूत बता देते कोई तो। 1978 के अंदर अमेरिकी राजदूत 1978 के अंदर अमेरिकी राजदूत मोहिनिहान ने कहा, खुलासा किया था कि CIA की फंडिंग सीधा कांग्रेस तक पहुंची थी। ये उनके विकीलीक केबल्स में है। अरे सर, इंदिरा गांधी उसमें तो जी पता नहीं क्या क्या का उसमें नाम दिया हुआ है। उसमें तो और भी पता नहीं क्या क्या है सर। सब पे चर्चा उसमें करेंगे क्या तो क्या पता है? नहीं कहां निकल जाएंगे। रागिनी नायक, उसमें रागिनी क्या जवाब है? दीजिए। रागिनी। देखिए, माना कि विकी लीग और ये जो फर्जीवाड़ा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो लेकर भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, मैं तो उसका जवाब भी नहीं देना चाहती। अब एप्स्टीन फाइल पर भी मैं आ सकती हूँ, लेकिन वो आज का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है आज जो जनता को प्रभावित करने वाली समस्या है, जो मोदी सरकार जिसकी जनक है, उस पर जरूर बात करनी चाहिए। एक और बात राहुल गांधी जी ने कही, आज भी कही, 3-4 दिन से कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला। अब मुझे बताइए कि इलेक्शन रैली में चिल्ला चिल्लाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते रहे सब चंगा सी, कोई संकट नहीं है, तेल की कोई समस्या नहीं है, किसी तरीके के महंगाई के बादल नहीं मंडराएंगे। और जैसा ही चुनाव खत्म होता है, कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए बढ़ जाता है। जो छोटा घरेलू 5 किलो वाला सिलेंडर है वो 261 रुपए बढ़ जाता है। हम देखते हैं सोने चांदी पे टैक्स बढ़ जाता है। 4 दिन में पेट्रोल के 4 रुपए बढ़ जाते हैं, 5 रुपए ब्रेड के बढ़ जाते हैं, 2 रुपए दूध के। और ये शुरुआत है, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। पर मुख्य बात जो है वो दो जरूर मैं यहां पर सवाल पूछूंगी। अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि हमने देश पर कर्जा बढ़ा दिया। मैं इनको एक ज्ञानवर्धन जरा कर देती हूँ कि 12 लाख करोड़ का कर्जा था 2024 में, आज 216 लाख करोड़ का कर्जा है, जो मोदी जी की देन है। इसके आगे भी थोड़ा सा हम चल लेते हैं। हाउस होल्ड सेविंग पिछले 50 साल में सबसे कम हो गई है आरपी सिंह जी, ये भी आप ही की सरकार की देन है। रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है और अब दुनिया की भी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बनता जा रहा है। पाकिस्तान का रुपया, बांग्लादेश का टका भी हमसे ज्यादा अच्छा है, ये भी मोदी सरकार की देन है। और मैं तो सीधी सी बात ये जानना चाहती हूं कि 2 दिन पहले बनारस में हरदीप पुरी जी ने कहा कि हमारे पास तेल का पूरा भंडार है, लेकिन 12 लाख बैरल तेल के जो है हर रोज हमें कम मिल रहे हैं, उसकी आपूर्ति कैसे होगी? आप नहीं जान रहे हैं कि 13 जहाज आज भी स्ट्रेट हॉर्मुज में हमारे फंसे हुए हैं, वो कैसे निकल कर आएंगे? मेलोडी खिलाने से निकल कर आएंगे क्या? ये आज के सवाल आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए आरपी सिंह जी, आपकी बारी है, बोलिए। एक लाइन और बोलने दीजिए। ये CIA किसकी फंडिंग करती थी वो नहीं पता है, चाइना से PM केयर फंड में पैसा जरूर आता था। ये आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी है। आरपी सिंह जी बोलिए। झूले मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, छुपा दिया, नाम लेकर कह रहा हूँ, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी की फंडिंग करी। आपके यहाँ कांग्रेस से भी, अब रुक जाइए, ओनली आरपी सिंह, बोलिए आरपी सिंह से भी पैसा आया। आपके पास चाइना की एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया। आप तो बिके हुए हो, आपसे तो बिका हुआ कोई नहीं है, आप तो हर टके पे बिके हुए हो आप। अरे कैसे आरपी सिंह जी, क्या हो गया आरपी सिंह जी?
कुछ भी बोलते नहीं जाइए। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, ठोक कर कह रहा हूँ कि सीआई की फंडिंग होती थी और कांग्रेस और चाइनीज एम्बेसी में राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए नहीं है, किस खाते में है पैसे, क्या हिसाब है उसका? और वो जो करारनामा कराया हुआ है उसको क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लेकर आते? ओके ऑल राइट, ओके ओके ओके, अब रुक जाइए, ओके अब रुक जाइए एक सेकंड, अभी पॉलिटिक्स पर दोबारा